हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने चल रहे हैं, इसमें मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था इसके पहले मेंसुरेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, चाहे 3D हो और 2D से रिलेटेड। और उसके बाद मैंने जो है उससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी मैंने सब बता दिए हैं। तो अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी बनते हैं, तो मैंने सारे बता दिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, हम उसके लिए नया वीडियो अलग से कोई वीडियो बना करके हम अपलोड कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ाने चल रहे हैं वो कार्य और समय है, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के बारे में बात करें तो टाइम, जैसे कि क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आता है। तो टाइम और वर्क दो एक दूसरे के जो है एक दूसरे से रिलेशन, जैसे कि टाइम और वर्क में जब कोई काम, ठीक है, जब किसी पर्सन के द्वारा कोई काम कंप्लीट किया जाता है तो उसमें उसको करने में जितना समय लगता है तो उसको हम क्या लेते हैं, वो टाइम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, टाइम होता है। कोई काम जो है, कोई पर्सन है, 5 आदमी, मान लीजिए 5 आदमी है, किसी काम को, एक काम है उसको 5 आदमी जो है किसी भी काम को करने में जो उसको समय लगेगा, वो क्या हो जाता है, टाइम होता है। ठीक है, और मान लीजिए 5 आदमी कोई जो है 5 आदमी कोई काम 5 दिन में करते हैं तो उनके द्वारा पूरा काम जो होता है वो क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्क। तो वर्क डन जो निकलता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, वर्क डन जो होता है, ये किया गया काम जो निकलता है उसको हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वर्क डन इक्वल टू m इंटू डी। मतलब वर्क डन जो होगा वो मैन और डेज, एक जितना नंबर ऑफ मैन होंगे और नंबर ऑफ डेज जो होगा उसका जो प्रोडक्ट आएगा उनके द्वारा किया गया काम होगा, निकलेगा। ठीक है, उनके द्वारा किए गए काम का आएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, अगर हम बोले कि 5 दिन में 5 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितने करते हैं, टोटल जो काम किया गया कितना किया गया, 25 किया गया। इसी तरीके से m इंटू डी से वर्क डन निकलता है, क्या निकलता है, वर्क डन निकलता है। ठीक है, तो ये किया गया काम आएगा। तो अब जैसे कि वर्क m इंटू डी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, तो ये दूसरे वर्क डन होता है। अगर वर्क डन मतलब किया गया काम जो है, वर्क जो है वो कांस्टेंट ले लें, क्या होता है, अगर वो कांस्टेंट है मतलब निश्चित काम है, कोई निश्चित काम है उसको किया जाता है तो उसमें जो मैन और नंबर ऑफ डेज जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। जिसमें कि अगर हम नंबर ऑफ मैन बढ़ाएंगे, अगर आदमियों की संख्या बढ़ती जाती है तो डेज कम होते जाते हैं, अगर डेज बढ़ते जाएंगे तो आदमियों की संख्या कम होती जाएगी। तो इसके लिए ग्राफ एक ऐसे बनता है, हाइपरबोला जो है एक ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे मैन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेज कम होता जाएगा, डेज कम होता जाएगा तो मैन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो है हम रिलेशन होता है मैन एंड डेज के बीच में। जब वर्क डन हम कांस्टेंट निश्चित कार्य हो, ठीक, कोई निश्चित कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसमें मैन और डेज के बीच में रिलेशन आता है कि मैन बढ़ता जाएगा तो डेज कम जाएंगे। अगर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी संख्या अगर हम बढ़ा दें तो उनकी काम करने का जो डेज होगा, मतलब जितना समय लगता है वो उससे कम होता जाएगा। ठीक है, अगर वही जो है डेज कांस्टेंट कर दें, अगर इसमें जो है वर्क डन कांस्टेंट था, अगर हम डेज कांस्टेंट कर दें तो है क्या हो जाएगा, डेज अगर कांस्टेंट है तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन। अगर देखिए, अगर हम चाहते हैं कि डेज जो टाइम है वो ना बढ़े, टाइम फिक्स कर दिया कि कोई काम है हमको 5 दिन में ही करना है, ठीक है, कोई काम 5 दिन में करना है, तो हम अगर काम को बढ़ाते जाए, 10 काम था तो 5 दिन में लगता था, ठीक है, 10 काम को करने में 5 आदमी लगते थे, 20 काम को करेंगे तो उसी रेशियो में वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर डेज कांस्टेंट है तो वर्क जो होता है वो मैन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें अगर डेज कांस्टेंट करते हैं, उसके बाद अगर मैन कांस्टेंट कर दें, ठीक है, अगर मैन कांस्टेंट कर दें तो इसमें अगर मैन कांस्टेंट हो जाए तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज।
ठीक है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। तो जैसे जैसे काम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम डेज भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेज बढ़ाए काम ज्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे डेज बढ़ता जाएगा। तो इसमें 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 को हम समझेंगे कि वर्क किसी काम को निकालने के लिए पूरा काम जो वर्क डन हुआ उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मैन से नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आता है कि सभी श्रमिकों द्वारा पूरे दिन में जितना दिनों की संख्या जो है उससे उसमें किया गया काम कितना हुआ वो वर्क डन आएगा m/d से। फर्स्ट एक फॉर्मूला ये हो गया एक तरीके का एक, और उसके बाद दूसरा रेशियो है, दूसरा रिलेशन ये है कि वर्क डन इसी से निकालेंगे। अगर इसमें जो है वर्क कांस्टेंट हो जाता है, क्या होता है, वर्क कांस्टेंट होता है तो मैन डायरेक्टली जो मैन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है डेज का, कि जैसे जैसे मैन बढ़ाएंगे डेज कम होता जाएगा, डेज बढ़ाते जाएंगे तो मैन जो है कम होता जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है अगर डेज कांस्टेंट है, ठीक है, अगर डेज कांस्टेंट है तो जैसे जैसे वर्क बढ़ता जाएगा नंबर आदमियों की संख्या वो बढ़ती जाएगी। अगर मैन कांस्टेंट है उसमें जो काम बढ़ाते जाएंगे तो डेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो आता है जैसे कि यदि कोई आदमी कोई काम इन दिनों में करता है, ठीक है, एक दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। जैसे एक आदमी कोई काम 5 दिन में करता है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक आदमी कोई काम 5 दिन में करता है तो उसके द्वारा किया गया एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर m आदमी, अगर हम ये कहें कि 5 आदमियों के द्वारा 5 दिनों में किया गया काम किसके बराबर होगा, 5 आदमियों के द्वारा 3 दिनों में किया गया काम, ऐसे बोले 5 आदमी जो है 3 दिनों में किया गया काम जो होगा वो 3 आदमियों के द्वारा 3 आदमियों के द्वारा 5 दिनों में किए गए काम के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ऐसा आता है एक आदमी को कोई काम 5 दिन में करते हैं तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, 1/5। अगर 5 आदमी 3 दिनों में किया गया काम 3 आदमियों की तरह 5 दिनों में किए गए काम के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। तो इसमें अगर पहला टाइप का क्वेश्चन है कि यदि राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, पहला क्वेश्चन क्या है कि राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तथा उसी काम को रहीम 30 दिनों में पूरा करता है, तो राम और रहीम उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक टाइप का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तथा उसी काम को रहीम 30 दिनों में पूरा करता है, तो राम और रहीम उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो राम के द्वारा किया गया काम 20 दिनों में है, राम ने 20 दिनों में काम किया और रहीम ने उसी काम को 30 दिनों में पूरा किया, ठीक है। राम के द्वारा किया गया काम 20 दिन में है, रहीम के द्वारा किया गया काम 30 दिन में है, तो राम और रहीम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, इन दोनों काम पूरा काम निकाल लेंगे। पूरा इनके द्वारा पूरा किया गया काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम निकालें, दोनों का क्या निकालें, एलसीएम निकालें, तो वो क्या आ जाएगा, पूरा काम टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क आ गया तो 20 राम के द्वारा किया गया काम 20 दिन में, तो राम के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करके तो आ जाएगा 3। राम के द्वारा एक किया गया काम कितना हो जाएगा, 3, और रहीम के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 2, और दोनों मिलकर कितना काम करना है एक दिन में, 5। राम प्लस रहीम के द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5, और टोटल काम कितना है, 60 है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा,
12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। दोनों के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? 12 डेज में किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम एलसीएम लेकर के 120 अपॉन 130 करके निकालेंगे, तो 20 into 30 अपॉन 50 हो जाएगा। इस तरीके से इसको निकालेंगे तो 600 अपॉन ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो आ जाएगा 12 दिन में। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और ये एक एलसीएम मेथड होता है। ठीक है, इसको एलसीएम मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2। राम और श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। राम उसी काम को कितने दिनों में करेगा, जबकि श्याम उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो राम और श्याम मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ठीक है, राम और श्याम कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। और श्याम उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिन में। तो टोटल काम हम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम निकालेंगे। टोटल वर्क आएगा 60। टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। दोनों मिलकर इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इससे जो एलसीएम आया कितना हो जाएगा? 3। ये इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो श्याम अकेला काम कितना कर रहा है एक दिन में? 2 काम कर रहा है। और राम और श्याम मिलकर कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ राम और श्याम मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। श्याम एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो श्याम अगर 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, इसका मतलब राम कितना काम कर रहा है? राम के एक दिन का काम 1 है, 1 यूनिट काम। 1 यूनिट काम एक दिन में राम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा? 60 डेज में करेगा। एक दिन में 1 यूनिट काम, तो 60 यूनिट काम कितने के दिन में करेगा? 60 डेज में करेगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी अगर सॉल्व करना हो ट्रेडिशनल मेथड से, जो मैंने एलसीएम मेथड बताया था, फ्रैक्शन में लेकर के माइनस करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जो बताया था कि अब यहाँ क्या है, दोनों मिलकर के करेंगे तो 1/30 है ये, और 1/20 से माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर 1/20 करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के 1/20 पर करते हैं, और 30 जो है श्याम अकेला करता है, तो 30 हम इससे माइनस कर देंगे 1/30, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1/60 वर्क आ गया। 1/60 वर्क कर रहा है, कितने डेज में करेगा? डेज आ जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 60 डेज में करेगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोनों मेथड से। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए और बी एक साथ कोई काम 30 दिनों में करते हैं, तो बी तथा सी उसी काम को 45 दिनों में पूरा करता है, तथा ए और सी उसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए प्लस बी कितना, बी और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 30 दिनों में काम कर रहे हैं। उसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। और बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 45 दिनों में कर रहे हैं। और ए प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में कर रहा है। तो इसमें जो ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिनों में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं 45 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं 60 दिन में। अब सभी तो पूरा काम कितना हो गया? हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 30 45 60 का 180 आएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया? हमने निकाल लिया 180। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में? एक दिन का काम कितने यूनिट है? 6। और बी और सी का कितना हो जाएगा? बी और सी का हो जाएगा 4 यूनिट काम भी करेंगे। ए और सी मिलकर 3 का यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब तीनों मिलकर, तीनों अगर हम जोड़ते हैं तो ए और ए दो बार आ रहा है, बी और बी 2 बार, सी और सी 2 बार, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13 काम करेंगे दोनों। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर बोल रहा है, तो तीनों का क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी 13/2 हो जाएगा। एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 13/2। अब एक दिन का काम a प्लस बी प्लस सी के द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 13/2। और टोटल काम कितना है? 180। तो 180/13 और 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 360/13। कितना हो जाएगा? 360/13। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 13 2 जा 26 और फिर 13 7 जा, फिर 9/13। ठीक है, 27 होल 9/13 आ जाएगा। इतने डेज, ठीक है, इतने डेज आ जाएगा।
ठीक। तो पूरा काम करने में ए और बी सी की तरह कितने दिनों में पूरा काम किया जाएगा? 27 होल 9/13 डेज लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है ए तथा बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी एवं सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, एवं सी तथा ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो ए वही काम कितने दिनों में करेगा? जैसे कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क निकालेंगे, इसका एलसीएम लेकर के निकालते हैं, 60 हो गया। ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो गया? 5। बी प्लस सी दोनों बी और बी सी मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट। और सी और ए मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी दो बार है, तो कितना काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 6 यूनिट का। ठीक है, तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे एक दिन में? 6 यूनिट। तो अगर ए पूछे कि ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी और सी का माइनस कर दें। बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो हम क्या करें? 6 से 4 माइनस कर दें तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक दिन का काम 2 आ जाएगा। एक दिन का काम 2 है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में, 30 डेज में करेंगे। कितने डेज में आ जाएगा? 30 डेज में। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 30 डेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का। इसमें है ए बी तथा सी कोई काम क्रमशः 2, 3 तथा 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 2/60 रुपए मिलती है तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसमें जो है सी की मजदूरी निकालनी है, मतलब किसी भी चाहे ए की मजदूरी, बी की मजदूरी या सी की मजदूरी निकालनी हो, क्योंकि जो दिनों में काम किया जा रहा है, कितने दिनों में? 2, 3, 4। तो मजदूरी जो मिलती है, जो मजदूरी मिलेगी वो भी उसी किए गए काम के अनुपात में ही मिलेगी। ठीक है, तो जो मजदूरी, टोटल मजदूरी कितनी है? 260। तो जो ए और बी सी की तरह जो काम किया जाएगा, उस जिस अनुपात में काम किया जाएगा उसी अनुपात में मजदूरी भी दी जाती है। जितना काम करेगा उतनी ही मजदूरी दी जाएगी। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम 1/2, बी का 1/3 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तीनों का अगर एलसीएम लेकर के इसको हम होल नंबर में करें, तीनों का एलसीएम लेकर के निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा किसका? 2, 3 और 4 का। कितना हो जाएगा? 12। हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 into 12, 1/3 into 12, 1/4 into 12। क्या हो जाएगा? 6, 4 and 3 ये आ जाएगा। ठीक है, इतना काम 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3, तो 6 और 4 और 3 इस रेशियो में किया गया काम किया जाए 6:4:3। और 260 मजदूरी है। टोटल मजदूरी किसके बराबर हो जाएगी? 13 के बराबर। 13 किसके बराबर हो जाएगा? 260 के। 13 टोटल काम कितना है? 13 काम है। 13 काम 260 मजदूरी के बराबर, उसके पूरे काम कितनी मजदूरी दी जा रही है? 260 दी जा रही है। तो 13 टोटल काम है 260, तो एक यूनिट काम कितना हो जाएगा? आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है? सी की मजदूरी निकालनी है। सी की मजदूरी कितनी है? 3 है। सी की मजदूरी निकाले 3, तो सी का काम कितना कर रहा है? 3 के अनुपात में काम कर रहा है। सी कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 रुपीस। उसको मिलेगा 60 रुपीस एक। तो इसी तरीके हम अगर ए बी और सी की मजदूरी की बात करें, 1 यूनिट कितना है? 20 रुपीस। 1 यूनिट का 20 रुपीस, तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा? 120। और 4 यूनिट का कितना हो जाएगा? 80। और 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? 60। मतलब सैलरी कितनी जो है मजदूरी मिल रही है? ए की मजदूरी 120, बी की मजदूरी 80 और सी की मजदूरी 60 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तो किसकी मजदूरी निकालना है? सी की मजदूरी निकालना है, इसलिए सी की मजदूरी क्या आ जाएगी? 60 रुपए आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए 3 दिनों में उतना ही काम करता है। ए 3 दिनों में उतना ही काम करता है जितना कि सी 4 दिनों में करता है। ए उतना काम 3 दिनों में करता है जितना सी जो है वही काम 4 दिनों में कर लेता है। और बी 5 दिनों में उतना काम करता है जितना सी 6 दिनों में कर लेता है। तो अब बताना है कि यदि ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, ए जो है किसी काम को 18 दिनों में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे ए बी और सी। ए 3 दिनों में करता है, उतना ही काम 3 दिनों में जितना करता है
जितना सी जो है 4 दिनों में करता है, बी 5 दिनों में उतना काम करता है जितना कि सी 6 दिनों में करता है। इसमें दोनों में रेशियो दे रखा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बीच में लिखें। एक ए बी और सी का तीनों का रेशियो निकालना है। हम क्या करें, ए सी बी, ए 3 दिनों में उतना काम करता है जितना कि सी 4 दिनों में करता है, और बी 5 दिनों में उतना काम करता है जितना कि सी 6 दिनों में करता है। तो सी को सी के नीचे लिखा और बी को बी के नीचे, ए के नीचे। इसको तीनों का हमें तीनों के बीच में अगर रेशियो निकालना है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा 18 24 20 आ गया। अब बोला है ये किसी काम को 18 दिन में, ये किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो सी उसी काम को 24 दिन में करेगा और बी उसी काम को 20 दिन में करेगा। तो पूछा किसका था, डी उसे कितने दिनों में करेगा। अगर ए 18 दिन में कर रहा है तो बी 20 दिन में करेगा, तो कितना आ जाएगा 20 डेज आ जाएगा, ठीक है। और सी कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। अब यही अगर क्वेश्चन होता है ए किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, तो 18 4 जा कितना हो जाता है 72, और यहाँ हम क्या करते हैं 18 4 जा 72। अगर ए एक काम को 72 डेज में कर रहा है, तो बी उसी काम को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 डेज में करेगा। इस तरीके से करके मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना था, 18 डेज निकाला था, तो 18 डेज का रेशियो क्या 20 है, तो क्या आ जाएगा 20 डेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का टाइप नंबर 7। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन एवं 20 दिनों में करते हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में और 20 दिनों में करता है, तो ए 2 दिनों तक काम करने के बाद बीमार पड़ जाता है। ए जो है 2 दिन तक काम करता है और फिर बीमार पड़ जाता है, तो बाकी जो काम बचता है वो कौन करता है, बी पूरा करता है। तो ए हम देखते हैं कि ए क्या होता है, ए 10 दिनों में करता है और बी 20 दिनों में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर के निकाले, हम एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा 20, मतलब टोटल वर्क कितना है 20 वर्क टोटल है। और 10 एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2, बी के एक दिन का काम 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए 2 दिन तक काम करता है, ए के एक दिन का काम कितना है, ए के एक दिन का काम 2 है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 दिन का 2 दिन तक 4 काम किया, तो बाकी काम कितना बचा, टोटल वर्क कितना था 20 था, 20 से 4 माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा 16। टोटल काम अब बचा है 16, तो 16 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी के एक दिन का काम 1 है, तो 16 काम बी का एक दिन का एक काम, मतलब एक काम एक दिन में कर रहा है, तो 16 काम कितने दिन में करेगा 16 डेज में करेगा। तो क्या आ जाएगा, बी उस काम को, बचे हुए काम को 16 डेज में करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक। चलिए आज मैंने जो है इसमें लगभग 7 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं, जो टाइम एंड वर्क में, समय और कार्य में से संबंधित क्वेश्चन है, जो ये किसी भी वनडे एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन, इससे एक ना एक क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आज सब जो बेसिक मेथड और जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड और जो इसके शॉर्ट ट्रिक है, उस तरीके से मैंने बताया है। तो हमें जिस तरीके से बताया, तो ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।